बात करीब 30 साल पुरानी है, जब मैंने 12वीं के एग्जाम दिए थे। छुट्टियों में दिल्ली जा रही थी। मेरी दीदी वहीं रहती थी। उस समय ट्रेन में जाना, वो भी रात भर का सफर, बड़ा रोमांच पैदा करता था। उस पर उम्र भी ऐसी। मैं ऊपर से शरारती पर अंदर से थोड़ी डरपोक हूँ। उस समय डर शायद ज्यादा रहा होगा। खैर, मैं ट्रेन में बैठी सबसे ऊपर वाली बर्थ पर अपना चादर खोला, तकिए में हवा भरी और मजे से एक पत्रिका पढ़ने लगी। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे। टाइम बिताने का जरिया पत्रिका ही होती थी। मैं ट्रेन का मुआयना करने लगी तो देखा मेरे बगल वाली बर्थ पर कोई खूबसूरत सा नौजवान बैठा चावल खा रहा था। चावल का दाना उसके मूंछों में लग गया था। वो बड़ी मासूमियत से बेखबर हो खा रहा था। मेरी हंसी छूट गई। उसने मेरी तरफ देखा और इशारे से बोला, क्या हुआ? उसके मुंह में चावल थे। मैं कुछ ना बोली। मैं मुंह चादर से ढककर सोने लगी, पर चुपके से उसे निहार भी रही थी। दिल की शरारत से मजबूर जो थी। वो खा पी कर हाथ टी शर्ट से पहुँच कर लेट गया। मैंने फिर उसको चुपके से निहारा। इस बार मैं पकड़ी गई। वो भी मुझे ही देख रहा था। मैं डर गई। अकेले जाना, वो भी रात भर का सफर। मैंने तय किया मस्ती बंद। पता नहीं क्या समझे, कुछ गलत ना कर बैठे। ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं डर की वजह से सो भी नहीं पा रही थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर लगा कोई मुझे जगा रहा है। एकदम से चिल्लाने को हुई तो किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरी आवाज़ मुंह में ही बंद हो गई। आंखों से आंसू बह निकले। लगा अभी मेरे प्राण निकल जाएंगे। सांस रुक सी गई। हाथ कांप उठे। ट्रेन की मध्यम रोशनी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखने की कोशिश कर रही थी कि तभी आवाज आई। चिल्लाना नहीं। गौर से देखा तो वही नौजवान था। उसकी गहरी काली आंखें, गोरा रंग, घुंघराले बाल। एक सेकंड को मैं गुम सी हो गई। बोला, मेरा स्टेशन आ गया है, मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम अंबर है, और तुम्हारा? मेरी खिड़की बन चुकी थी। बोल ही नहीं पाई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक कागज का टुकड़ा रखकर चला गया। उसे जाते देखना मुझे सुकून दे रहा था। लगा जल्दी से जाए। वो मेरी तरफ हाथ हिलाता चला गया। मैंने सुकून की सांस ली। लगा बच गए। वो कागज का टुकड़ा अभी भी मेरे हाथ में था। सोचा फेंक दूं। फिर लगा एक बार पढ़कर फेंकूंगी, पर ट्रेन में इतनी रात लाइट जलाना ठीक नहीं लगा, और उस टुकड़े को बैग में रखकर मैं लेट गई। क्या लिखा होगा? कभी मन में गुदगुदी होती तो कभी डर उभर रहा था। लगा जल्दी से स्टेशन आए और मैं देखूं कि आखिर लिखा क्या है। मैं उत्सुकता के मारे सो नहीं पाई। मेरा स्टेशन आने ही वाला था। दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। स्टेशन पर गाड़ी अपने समय से 15 मिनट लेट रुकी। सुबह के 6 बज चुके थे। बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। सामान निकाला, सोचा कि कहाँ देखूं कि इस कागज के टुकड़े में क्या लिखा है। मैं जगह ढूंढ ही रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं डर गई। कहीं मेरा पीछा करते करते यहाँ तो नहीं आ गया। मुड़कर देखा तो जीजू मुझे लेने आए थे। जीजू बोले, कहाँ जा रही हो साली साहिबा? कोई मिल गया क्या? उनके आते ही मैं शर्मा गई। फिर हम घर की तरफ चल दिए। वो कागज का टुकड़ा जहन में उथल पुथल मचा रहा था। घर आकर दीदी से गले लगी। दीदी बोली, तू खुश क्यों नहीं दिख रही? मैं घबरा गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, सफ़र की थकान है, और कुछ नहीं। मेरा सामान दीदी ने मिनी के कमरे में रख दिया। मिनी दीदी की 7 साल की बेटी थी। बातों का सिलसिला 1 घंटे तक चला। फिर मैं दीदी को अचार पापड़ बड़ी देने लगी, जो माँ ने दीदी के लिए दी थी। दीदी को सामान दे ही रही थी कि मिनी मेरा पर्स खोलने लगी। मौसी, मेरी गुड़िया लाई कि नहीं? मैं चिल्ला पड़ी। मिनी डर गई और गुस्सा होकर मुंह फुला लिया। मुझे डर था कि वो कागज़ कहीं मिनी के हाथ ना आ जाए। अब पहली प्राथमिकता थी मिनी को मनाना, वरना मेरा हाल बुरा होने वाला था। मिनी को मिनी की गुड़िया दी। आम पापड़, इमली की कैंडी सब निकाल कर दे दिया। तब कहीं मैडम मानी। मिनी मेरे कमरे से बाहर ही ना जाए। अपने स्कूल की कहानी सुनाती तो कभी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाकर टीचर की एक्टिंग करती। मज़ा आ रहा था, पर वह कागज़ का टुकड़ा मन कहीं लगने नहीं दे रहा था। सोचा नहाने चली जाती हूँ, बाथरूम में आराम से पढ़ लूँगी।
कपड़े निकाले, चुपके से पर्स से कागज़ खोजने लगी, पर कागज़ तो गायब था। सारा पर्स पलटकर देख लिया, पर वह कागज़ का टुकड़ा ना मिला। तभी दीदी को देखा कि झाड़ू में कागज़ का टुकड़ा लिए जा रही हैं। मैंने भागकर उसे उठा लिया और सीने से लगा लिया। लगा मानो कोई भूला हुआ साथी मिल गया हो। मेरी सांस में सांस आई। बोली, क्या कुछ गुम हो गया था क्या? दीदी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। कैसे बताती, हाँ, मेरा चैन गुम हो गया। उस टुकड़े को संभाल बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम में कपड़े टांग जैसे ही कागज़ के टुकड़े को खोला, मैंने अपना सर पकड़ लिया। आलू 12 रुपये, टमाटर 30 रुपये, चावल 31 रुपये, घर का कोई हिसाब था। वो मुझे ये क्या देगा? फिर समझ आया, यानी ये वो कागज़ था ही नहीं, ये तो दीदी का कोई सब्जी राशन का हिसाब था। पर वो कागज़ का टुकड़ा आखिर कहाँ गया? अब बाथरूम में आ गए तो नहाना ही था। नहा करके भी वो फ्रेशनेस ना आई। बाहर निकली, दीदी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1 घंटे में नहाने वाली लड़की ने 2 मिनट में कैसे नहा लिया। मैं उदास हो गई। दोबारा अपने सारे सामान को उल्टा पलटा, अच्छे से चेक किया, पर कागज़ तो ऐसे गायब हुआ कि मिलने का नाम ही नहीं लिया। दिन गुजरते गए। अब दिल्ली में मेरे रहने और घूमने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था। हर बार दिल कहता कि उसमें शायद उसने अपना पता या फ़ोन नंबर दिया होगा, या फिर अपने प्यार का इजहार किया होगा। पता नहीं, दिल कितनी ही बार कितनी ही कहानियाँ बनाता, हर बार मेरी कहानी अधूरी रह जाती। वह टुकड़ा ना मिलना था और ना ही मिला। वक्त गुजरा और मैं स्कूल से कॉलेज में आ गई। मेरे कई दोस्त बने, अच्छे भी लगे, पर वह ट्रेन वाला लड़का अक्सर याद आता रहता और अपने कागज़ को दूर से लहराता दिखता। कहता, तुमने मेरे दिल के टुकड़े को भी संभाल कर नहीं रख पाया, मेरा दिल की बात को नहीं समझ पाई। अक्सर ही वो सवाल करता और मेरे पास कोई जवाब ना होता। उसका वह टुकड़ा मेरे लिए पहेली बनता जा रहा था। मन कर रहा था काश उससे एक मुलाकात हो, काश मैं उससे पूछ पाऊँ आखिर उसने उसमें लिखा क्या था। काश। वक्त गुजरा और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पापा अब मेरे रिश्ते की बात करने लगे थे। मुझे लगा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लूँ तभी शादी का विचार करूँगी। मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबी रहती। किसी से प्यार मोहब्बत का वक्त ही नहीं मिलता। मेरे सारे दोस्तों का किसी ना किसी से अफेयर था, पर मैं तो अभी भी उस ट्रेन की रात की पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। कभी लगता दोबारा उस वक्त में पहुंच जाऊं और उस पल को दोबारा से जी लूं, पर सिर्फ किस्से कहानियों में ही ये संभव था। खैर, इसी बीच मेरी सबसे अच्छी दोस्त राधिका का रिश्ता तय हो गया। लगा थोड़ी रौनक आएगी ज़िंदगी में। हम दोनों बचपन से साथ साथ रहते थे। हम 2 जिस्म एक जान थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर थी, पर दिल की बहुत अच्छी थी। अब तो सारा वक्त वह अपने होने वाले पति के बारे में बात करती। उस समय मोबाइल फ़ोन ना होने की वजह से बात बड़ी मुश्किल से लैंडलाइन पर ही हुआ करती थी। उसकी गोद भराई होनी थी और फिर उसके बाद अंगूठियों की भी अदला बदली होनी थी। राधिका उस दिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो मैं भी लग रही थी, ऐसे लोगों का कहना था। राधिका के ससुराल वाले आए, कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर आया रिंग सेरेमनी का वक्त। मुझे भी राधिका के होने वाले पति को देखना था। वह राधिका के लायक भी है या नहीं। राधिका ने दूर से इशारा करके दिखाया, देखो वे रहे तुम्हारे जीजू। देखा तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, पैरों तले जमीन निकल गई। 5 साल से जिस चेहरे को भूलने का प्रयास कर रही थी, वह यहाँ। लगा ये तो मेरी नज़रों का धोखा है, पर नहीं। उसके कदम जितने मेरे नज़दीक आ रहे थे, मैं खुद को छुपाने का प्रयास कर रही थी। पर 5 साल पहले भी उस रात पकड़ी गई थी, और आज भी हमारी नज़रें जब एक दूसरे से टकराई तो लगा एक तूफान आ जाएगा और हम दोनों ही उसमें बह जाएंगे। राधिका बोली, ये अंबर है और ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त। अंबर बीच में ही बोल उठा,
इनका नाम जानने के लिए तो मैं 5 साल से बेचैन हूँ। अब बारी राधिका के चौंकने की थी। बोली, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अंबर कुछ बोले इससे पहले ही मैंने कहा, बड़े मजाकिया हैं जीजू आप तो। साथ ही आंखों से मना किया कि राधिका को कुछ ना बताए। वैसे बताने लायक था कुछ भी नहीं। अंबर की नजरें राधिका पर कम मेरे ऊपर ज्यादा थी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। एक समय ऐसा भी आया जहां हम दोनों ही थे और कोई न था। मन किया एक बार पूछूं कि उस कागज के टुकड़े में तुमने क्या लिख कर दिया था, पर आवाज आज भी नहीं निकली। अंबर ही बोला, कैसी हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। अंबर बोला, तुमने कभी जवाब नहीं दिया। मेरे प्रश्नवाचक निगाह उसकी तरफ डाली। फिर लगा अंबर ने शायद कुछ ऐसा उस कागज में लिखा था जिसका जवाब चाहता था, पर मैंने पढ़ा हो तब तो जवाब दूं। उससे पूछने का साहस ही नहीं हुआ। मैंने कहा, जाने दो, और वहाँ से जाने को हुई तो अंबर ने जाते मेरा हाथ पकड़ लिया। ट्रेन का वह हाथ पकड़ा, पर्ची देना याद आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तभी राधिका और सब लोग आ गए। खुद को संयमित कर मैं वहाँ से हट गई और राधिका की अंगूठियाँ बदली गई। अंबर की नजरों में एक सवाल था, पर क्या, समझ नहीं पा रही थी। उसने कुछ तो लिखा था, शायद अपने प्यार का इजहार, और वह मुझसे जवाब भी चाहता था। पर अब वह मेरी सहेली का जीवन साथी बनने जा रहा था। पर दिल कहता बना तो नहीं, दिमाग कहता नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। और एक नज़र का प्यार सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है। दिमाग कहता एक आकर्षण ही तो था, पर दिल जवाब देता कि नहीं, वो 5 साल से कहाँ भूल पाई थी। और अंबर की आंखों से भी लग रहा था कि वह उसे तलाश रहा था। पर क्यों? ऐसा क्या हमारी आंखों ने रिश्ता बनाया था उस रात, जो अभी तक चल रहा था? सारा प्रोग्राम हो गया। तभी राधिका ने कहा कि अंबर बहुत अच्छा लिखता और गाता है। सब लोग जिद करने लगे। अंबर ने गाना शुरू किया। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। गाना क्या था लगा दिल निकाल कर रख दिया हो। तालियों से हॉल गूंज उठा। अंबर कनखियों से मुझे ही देख रहा था। मैं उठकर कहीं और चली गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके घर के लोग जाने लगे। सबकी विदाई की गई। जाते जाते अंबर बोला, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने हाथ बढ़ाया। राधिका बोली, हाँ मेरे दोस्त, तेरे दोस्त, और ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ी। राधिका की शादी में अभी 3 महीने बाकी थे। अंबर राधिका को मिलने के लिए बुलाता, शायद मुझसे मिलने के बहाने खोज रहा था, क्योंकि वह जान गया था कि राधिका के मम्मी पापा अकेले तो भेजेंगे ही नहीं। अंबर भी अपने एक दोस्त के साथ आता और यहाँ से मैं और राधिका जाते। मिलने मिलाने में अंबर को चलाने का मौका भी मिल रहा था। दिल को थोड़ा अच्छा लग रहा था कि ये सब हो रहा है। अंबर आगरा में रहता था। उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। वह बहुत ही होशियार, कम बोलने वाला शख्स था। एक बार जब राधिका कहीं और थी तो उसने फिर पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मन किया कि उसे सब बता दूं, पर सामने से आती राधिका को देख बोली, जब कुछ था ही नहीं तो जवाब क्या देती? राधिका को कुछ अजीब सा लगा। अचानक से बोल उठी, अंबर तुम्हारे मिस्ट्री गर्ल का क्या हुआ? राधिका एकदम से बोली, अंबर तुम्हारे मिस्ट्री गर्ल का क्या हुआ? मैं चौंकी। अंबर की तरफ निगाह डाली। शायद वह भी नहीं जानता था कि राधिका अचानक से ही ये सवाल पूछ पड़ेगी। राधिका बोली, मुझे पता है। अंबर ने पहली मुलाकात में ही मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया था। अंबर को कोई लड़की पसंद आई थी, पर अंबर के लिए वह मिस्ट्री ही बनी रही। उसकी तस्वीर भी अंबर ने मुझे दिखाई थी, जो उसने खुद कल्पना करके बनाई थी। अरे हाँ, उसकी शक्ल तेरे से बहुत मिलती है। क्यों है ना अंबर? हम दोनों ही सकपका गए। हाथ पैर मेरे ठंडे पड़ गए। मैंने राधिका से कहा, चलो अब बहुत देर हो गई है, घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, फिर अंकल आंटी मेरी टांग लगाएंगे।
मैं बातों का रुख बदलना चाह रही थी, जिसमें मैं सफल भी रही। घर आकर मैं रात भर सो ना सकी। यह क्या कर रही हूँ मैं? राधिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, कितना भरोसा करती है मुझ पर। जब उसे सब पता चलेगा तो उसका तो दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाएगा। अंकल आंटी क्या सोचेंगे? इन सब विचारों को सोच सोच कर मेरा सर दर्द होने लगा। अगली सुबह मैंने निर्णय किया, कुछ भी हो जाए मैं अंबर से नहीं मिलूंगी। हम तीनों के लिए यही सही रहेगा। 3-4 दिन बाद ही राधिका ने बताया कि अंबर मिलना चाहता है, तो मैंने बहाना बना दिया। मुझे लगा दोनों अकेले वक्त बिताएंगे तो शायद दोनों के लिए ही अच्छा होगा। इस तरह करीब 15 दिन गुजर गए। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती, लेकिन पता चला अकेले होने की वजह से राधिका अंबर से सिर्फ एक ही बार मिली थी। अंकल आंटी राधिका को अकेले नहीं भेजते थे। उसने बताया अंबर फ़ोन पर मेरे बारे में पूछता रहता है। राधिका ने चुटकी ली। शायद तेरी राधिका बहुत मासूम थी, वह अनजान थी सब चीज़ों से। अचानक मैंने उससे पूछ लिया, राधिका, अंबर को उसकी मिस्ट्री गर्ल मिली क्या? राधिका बोली, अरे छोड़ो यार, उसको 5 साल में ना मिली तो अब कौन सा मिलने वाली है? और मिल भी गई तो क्या? अब अंबर तो मेरा है, मैं उसे अब किसी का होने नहीं दूंगी। मुझे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। मैंने निश्चय किया कि इस चैप्टर को यहीं बंद कर दूंगी। पर अंबर क्या सोचता है? क्या अंबर इस चैप्टर को बंद कर पाएगा? राधिका के कहे शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि मिस्ट्री गर्ल अंबर के लिए मिस्ट्री ही रहेगी। मुझे लगा सही ही तो कह रही है राधिका। अब उसे अंबर के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। राधिका तो उसकी सबसे प्यारी दोस्त है। अंबर का क्या है? सिर्फ ट्रेन की उस छोटी सी मुलाकात पर अपने दोस्त की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती वह। ऐसे ही मैंने 15 दिन और निकाल दिए। राधिका से पता चलता रहा कि अंबर अब राधिका से मिलने के लिए नहीं कहता है, ना ही उन दोनों की फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत हो रही है। राधिका भी अब दुखी रहने लगी। बोली, पता नहीं क्यों अंबर अब बदल सा गया है। शादी पास आ रही है और अंबर में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। ना तो अंबर अब फ़ोन करता है, ना ही राधिका को मिलने के लिए ही बुलाता है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अंबर आखिर चाहता क्या है? वह क्यों ये सब कर रहा है? अंबर क्यों नहीं समझ पा रहा है कि उस रात ट्रेन में दोनों की नज़रों का टकराना एक हसीन इत्तेफाक था, जिसे भूलकर दोनों को आगे बढ़ना ही होगा, वरना कई परिवार बिखर जाएंगे और दूसरों की बद्दुआ लेकर हम भी खुश रह पाएंगे क्या? वक्त बीतता जा रहा था। राधिका का दुख भी वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। उस प्यारी से दोस्त के मन पर चिंता की लकीरें थी। एक दिन रोते रोते बोली, लगता है कि अंबर को उसकी मिस्ट्री गर्ल मिल ही गई है, इसीलिए वह उससे बात नहीं करता। तू ही बता मैं क्या करूं? मैं अंबर के बिना नहीं रह सकती। अभी ये हाल है तो शादी के बाद अंबर मुझसे बात करेगा या नहीं? तू बता मैं क्या करूं? राधिका की बातें मेरे दिल को आने वाले तूफान से डरा रही थी। जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। रात मैंने सोचते सोचते गुजार दी। सुबह मैंने अंबर के घर फ़ोन लगाया। नंबर मुझे पता था। राधिका अक्सर मेरे सामने ही डायल करती थी। उसके पिताजी या भाई ने उठाया। मैंने अंबर से बात कराने को कहा। अंबर के हेलो बोलते ही मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने फ़ोन काट दिया। नहीं, मैं अंबर से बात नहीं कर सकती, पर बात तो करनी ही पड़ेगी। दोबारा फ़ोन लगाया। इस बार अंबर ने ही फ़ोन उठाया। मेरे बोलने से पहले ही बोल उठा, मुझे पता है कौन बोल रहा है। मैं तुम्हारी धड़कन को फ़ोन पर भी महसूस कर सकता हूँ। आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क में आ जाना। एक ही सांस में बोल दिया और फ़ोन खटाक से रख दिया। लगा वक्त आज थम सा गया है। घड़ी को बार बार निहारती। आज पता चला 1 घंटे में 7 मिनट होती हैं और हर मिनट में 7 सेकंड होते हैं। मैं आधा घंटा पहले ही पहुंच गई थी। अंबर को क्या क्या कहना है बार बार दोहरा रही थी। 5 बज गए, लेकिन अंबर अभी तक नहीं आया। मुझे लगा शायद नहीं आने वाला। 5:15 बजे, पर वही नौजवान मेरे पास चला आ रहा था।
जिसे ट्रेन में उस रात में छुपके छुपके से निहार रही थी। जैसे जैसे वह मेरे पास आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। क्या कहना है, सब दिमाग से उठता जा रहा था। मैं कुछ बोल भी पाऊंगी या नहीं? हमेशा ही तो खामोश रह जाती हूँ, पर आज तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। अंबर पास आकर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसी रात की तरह। मैंने अंबर को ऐसे देखा मानो उसने कोई बहुत बड़ी खता कर दी हो। अंबर कुछ बोले उससे पहले ही मुझे बोलना ठीक लगा। देखो अंबर, तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो मुझे नहीं पता, ना ही मैं ये सब जानना चाहती हूँ। मेरे रास्ते तुम्हारे दिल की तरफ नहीं हैं। तुम राधिका के होने वाले हस्बैंड हो, इससे ज़्यादा मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और राधिका के साथ आगे बढ़ो। इतना कहकर मैं जाने लगी। अंबर मुझे देख मुस्कुराता रहा। मुझे उसकी मुस्कुराहट पर गुस्सा आ रहा था। अंबर बोला, तुम इधर उधर देखकर क्यों बोल रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या वाकई में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? तुम जब चाहो दिल में आ जाओ, जब चाहे चली जाओ। मैं 5 साल से तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस रात तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा चुपके चुपके मुझे निहारना आज तक याद है। तुम उस रात गई, पर मैं नहीं, मैं तुम्हें ही नहीं निहारता रहा। इतनी कशिश थी तुम्हारे चेहरे में कि आज तक नहीं भूल पाया तुम्हारा चेहरा। पर तुमने कभी जवाब क्यों नहीं दिया? सचमुच तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था? अंबर की आंखों में देखने की मेरी हिम्मत ना हुई। लगा जो मैं कहने वे करने आई हूँ वह शायद अब नहीं हो पाएगा। अंबर से बिना कुछ कहे मैं जाने को हुई। अंबर ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भगवान के लिए कुछ बोलो। मेरी मिस्ट्री गर्ल तुम ही हो, पर अब इस पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। मैं कैसे बढ़ूं जब तुम्हारे आकर्षण की बेड़ियां मेरे पैरों में हैं? इन्हें खोल दो और मुझे आज़ाद कर दो, और खुद भी आज़ाद हो जाओ। मैं क्या बोलती? बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, सब कुछ बताना था, पर राधिका के आंसू मुझे रोक रहे थे। राधिका की खातिर मुझे अपने होठों को सिलना ही ठीक लग रहा था। मैं बोली, तुम्हें जो समझना है समझो, पर मेरे तुम्हारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। और मैं उठकर जाने लगी, तभी पीछे से आवाज़ आई, ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी मत सुनो, पर एक बात सुनती जाओ। मैं आज ही राधिका से शादी तोड़ रहा हूँ। अंबर के शब्दों से मेरे पैर वहीं रुक गए। मैं आगे बढ़ नहीं पाई। अंबर ये क्या बोल गया? मुझे क्यों ऐसे दोराहे पर खड़ा कर रहा है? जहाँ से किस रास्ते से जाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। अंबर वापस जाने लगा। मैं डर गई, कहीं वाकई में ये राधिका से रिश्ता ना तोड़ दे। मैं भागकर उसके पास गई। पहली बार आज मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। उन हाथों को थाम कर लगा कि अब मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। पर नहीं, यह तो किसी और का सहारा है, और कोई नहीं, मेरी बेस्टी, मेरी जान राधिका। अंबर ने मेरी आंखों में झांका, जिनमें तो बड़े बड़े मोती जैसे आंसू टपक रहे थे। मेरा हाथ थाम बैठ गया, फिर बोला, तुम क्यों पहले बनी हो मेरे लिए? जब से मिली हो मेरा सब छीन लिया है। पता है, बहुत ही मस्त किस्म का लड़का हुआ करता था मैं, पर जब से तुम्हें देखा पता नहीं क्या हो गया मुझे। हर पल तुम्हारी आंखें मेरा पीछा करती रहती हैं, मानो पूछ रही हो, अंबर क्या मेरे बनोगे? सच कह रहा हूँ, इन 5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब तुम्हारा ख्याल ना आया हो। मैंने कहा कि राधिका से शादी करने को कैसे मान गए? अंबर बोला, राधिका का जब रिश्ता आया तो मैंने मना कर दिया, पर पापा ने बोला एक बार मिल लो, मिलने में क्या हर्ज है। मैंने भी सोचा चलो पापा का मान रख लेता हूँ, पर राधिका से मिला तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। राधिका बहुत ही भोली और मासूम है। मैं उसे मना न कर पाया, और फिर तुम्हारे मिलने की उम्मीद भी तो मिटती ही जा रही थी। मैं आगे बढ़ने के लिए कदम उठा ही रहा था कि तुम सामने नजर आ गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस चेहरे को पिछले 5 साल से भूला नहीं था, अपना नंबर तक ना बदला, शायद तुम कभी तो फ़ोन करो, कभी तो कोई चिट्ठी भेजो, पर तुम्हें तो अभी तक मेरी ज़िंदगी में आना था। मैं खुद असमंजस में हूँ। क्या करूँ? राधिका सचमुच बहुत अच्छी है,
और तुम ना मिलती तो मैं उससे शादी कर लेता और शायद तुम्हें भूल भी जाता। पर अब नहीं, अब ये नहीं हो पाएगा। मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, अब तुम बोलो क्या बोलना है। पर हाँ, सच ही बोलना। उसके बाद तुम जो बोलोगी मैं कर लूँगा, पर मैं सच ही सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। पता नहीं अंबर की चाहत की ताकत थी या मेरा दिल उस दिन बगावत कर बैठा, नहीं पता। पर उस दिन मैं अंबर के सामने ही बहुत रोई और लगा आज जोरदार तूफान आ जाएगा। अंबर ने भी नहीं रोका, बोला तुम जितना चाहे रोना, पर सच सुने बिना मैं नहीं जाने वाला। आज मुझे कुछ उलझे हुए रिश्तों को सुलझाना था, नहीं तो कोई भी रिश्ता टूट सकता था। हर रिश्ते का अपना महत्व होता है, कम या ज़्यादा नहीं। राधिका मेरी दोस्त थी, पर अंबर के जज्बातों से खेलने का भी मेरा कोई अधिकार तो ना था। उसे सच सच बताना ही होगा, वरना वो राधिका से शादी करके भी खुश नहीं रह पाएगा, ना ही राधिका को खुश रख पाएगा। मैं यह सोच ही रही थी कि अंबर ने मुझे हिलाया। कुछ तो बोलो। मेरे होंठ हिले, शब्द अपने आयाम ढूंढ रहे थे और फिर आवाज़ आई, अंबर, यह सच है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैंने भी हर पल हर दिन तुम्हें याद किया है। हाँ अंबर, आज मैं तुमसे सच ही कहूँगी। उसका जो भी परिणाम निकले मुझे मंजूर होगा, पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। अंबर, उस रात मेरा तुम्हें निहारना उस उम्र की शरारत थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं शायद यही करती। हाँ, तुम अच्छे लगे थे और उस उम्र में भी सभी अच्छे लगते हैं। तुम एक कागज़ का टुकड़ा दे गए थे, लेकिन मैंने उसे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वह कागज़ का टुकड़ा मुझसे गुम हो गया था। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए नहीं कि मुझे तुमसे प्यार था, बल्कि जानना था कि आखिर उसमें तुमने लिखा क्या था। अब नहीं पता तुमने उस रात मेरे बारे में क्या सोचा, पर सच्चाई यही है, वह कागज़ का टुकड़ा जो कभी मुझे मिला ही नहीं, इस कहानी का सूत्रधार बन गया। मैं बेचैन रही कि जानूं उसमें क्या लिखा था, और तुम्हारी बेचैनी थी कि मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। पर अब इतना तो जान ही गई हूँ कि वो कागज़ में क्या लिखा होगा। अंबर, तुम्हारा हमारा साथ उस रात तक का ही था। वह एक खूबसूरत मोड़ था जहाँ से हम दोनों अपने अपने रास्ते मुड़ गए थे। मैं यह नहीं कहती कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगे या तुम में कोई कमी है, पर अंबर, हर चीज़ का वक्त होता है। आज मैं इतनी खुदगर्ज हो जाऊं कि अपनी ही दोस्त का भरोसा तोड़ दूं, फिर इस बात की क्या गारंटी है कि हम दोनों का भरोसा एक दूसरे पर बना रहेगा। अंबर, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। हम इस रिश्ते को क्यों कोई नाम दें। बिना नाम के रिश्ते में अपनापन होता है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं होती। अंबर इतनी देर से चुपचाप सुने जा रहा था, मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी अच्छी हो, अब तुम ही बताओ, तुमसे प्यार होने से मैं अपने आप को कैसे रोक लूं। उस रात की तुम्हारी मासूमियत ही मुझे अच्छी लगी थी। उस वक्त भी तुम दिल में बस गई थी, और आज तो तुम्हें जान पहचान कर तुमसे प्यार के साथ साथ सम्मान के भाव भी आ रहे हैं तुम्हारे लिए। इतनी गहराई है तुम्हारे अंदर। इस उम्र की लड़कियां अक्सर मौज मस्ती में रहती हैं, उन्हें दूसरों के जज्बातों की कोई कदर नहीं होती। पर तुम्हें देखो, इतनी कम उम्र में भी इतनी समझदारी। फिर भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम जो चाहोगी वही होगा। इसीलिए अब निसंकोच बोलो, तुम क्या चाहती हो। मैं आज तुम्हें जानकर पहचान कर बहुत खुश हुआ हूँ। इन 5 सालों से जैसी छवि मैं तुम्हारे बारे में बनाता रहा और बिगाड़ता रहा, तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो, और तुम्हारी बात में टाल भी नहीं सकता हूँ। इसीलिए आज जो चाहो मुझसे मांग लो, तुम्हारी मर्जी। मैं वचन देता हूँ कि खुशी खुशी तुम्हारी बात मान लूँगा और बिना तुमसे कुछ कहे यहाँ से चला जाऊँगा। मैं क्या कहती। अंबर ने तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि मुझे क्या मांगना है क्या नहीं, पर आज इस कहानी को ख़त्म तो करना ही था मुझे, वरना यह कई जिंदगियों को तबाह कर सकती थी। अगर यहाँ से हम दोनों ने सही निर्णय ना लिया तो 3 जिंदगियों पर फर्क पड़ने वाला था। मैं गहरी सोच में थी। अंबर ने ही मुझे मेरी सोच से बाहर निकाला। बोला, बोलो,
क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे। मैंने कहा, अंबर, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। होना वह चाहिए जो सही है और जिसमें सबकी खुशी हो। अब जबकि तुमने सारा निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो मेरा निर्णय तो यही है कि हम उस ट्रेन की रात को उसी रात तक ही रहने दें और आगे बढ़ जाएं। तुम्हारी मिस्ट्री गर्ल एक खूबसूरत याद की तरह तुम्हारे जीवन में रहे और तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरी यादों में एक खूबसूरत के एहसास के साथ रहे। कोई शिकवा, कोई शिकायत ना हो हमारे बीच। मैं राधिका से बहुत प्यार करती हूँ। वह मेरी बेस्टी है और उसके दुख की वजह मैं नहीं बनना चाहती हूँ। तुम समझ रहे हो ना अंबर, मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं खुश भी नहीं रह पाऊंगी उसका दिल तोड़कर। उस दिन तुमने एक गाना सुनाया था, आज एक गाने की 4 लाइन मैं तुम्हें सुनाती हूँ। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ तो नहीं ज़िंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, एक दिया काफ़ी है रोशनी के लिए। गाना गाते गाते मेरा गला भर आया था। अंबर मुझे समझ गया था और मुझे समझाते समझाते थक गया था, इसीलिए मुस्कुराया और बोला, जो हुक्म मेरी मिस्ट्री गर्ल। पर हाँ, मेरी भी एक शर्त है। मैं डर गई थी। अंबर क्या मांग बैठे? अंबर बोला, डरो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगने वाला हूँ जो तुम ना दे पाओ। शर्त है कि तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगी, कभी हमारी दोस्ती खत्म नहीं होगी। और हाँ, अगले जन्म की बुकिंग रखना, अगली बार कोई लोचा नहीं चाहिए। तुम अगले जन्म में मेरी ही रहोगी। अंबर का ऐसा रूप देख आज सच में उससे प्यार हो गया। लोग अपने प्यार को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर उनसे बड़े सहज भाव से मेरी बात का मान रखा। आज इस बात को 25 साल हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी में अब अंबर भी है और अरविंद, दोनों ही हैं। और ज़िंदगी भी बड़ी खूबसूरत है। अभी भी अंबर से मेरी बात होती है। हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। मुझे या अंबर को अपने निर्णय पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बीच आज भी सच्चा प्यार है जिसने हमें दिल से महसूस किया और निभा भी रहे हैं। राधिका बहुत खुश है। वो कभी समझ ही नहीं पाई कि अंबर की मिस्ट्री गर्ल आखिर कौन है। आज भी जब ट्रेन में बैठती हूँ और किसी लड़के को निहारते पाती हूँ, तो आती है ट्रेन की वो रात याद जो एक अच्छा दोस्त दे गई, और एक ऐसा एहसास जिसे मेरे दिल से कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।